नमस्कार दोस्तों। बिहार के विधानसभा का चुनाव का 2020 चुनाव का जो अधिसूचना है कुछ ही दिनों में अब जारी हो जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा और कोविड-19 के इस दौर में भी चुनाव कराया गया तो कुछ ही दिनों में अधिसूचना जारी हो जाएगा। और इसी अधिसूचना के क्रम में चूंकि बिहार में लॉकडाउन खत्म हो चुका है, विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना सारा कामयाब शुरू कर चुकी है, चुनाव लड़ने का अपना जो कमर कस चुकी है। और पक्ष वाले भी पार्टी और बिहार के भी चुनाव अगर हो, बिहार में अगर चुनाव हो तो बिहार चुनाव में दो मुद्दा तो एकदम पक्का रहना ही रहना है। एक रहेगा जातिवाद और एक रहेगा आरक्षण। आरक्षण और जातिवाद के बिना बिहार का चुनाव ही नहीं लड़ा जा सकता है। हालांकि वो ये और बात है कि बिहार में चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ा जाता रहा है, लेकिन कोरोना के इस दौर में भी सबसे ज़्यादा श्रमिक मजदूर बिहार के निकले और सबसे ज़्यादा परेशानी बिहारियों को ही हुआ। और सिर्फ मजदूर नहीं, विद्यार्थियों को भी ये सारी चीज़ें हुई बिहार में, फिर भी ये मुद्दा बनता रहा है। और कल पटना में इसके लिए सारी चीज़ें की गई है। अगर मेरा ये विश्लेषण आपको पसंद आए, मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कोई भी बोलने वाला 4 बार सोचता है कि क्या बोले। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, लोग इसको जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। तो अगर कोई उनके खिलाफ या उनके पक्ष में जो उनको अच्छा नहीं लगे कोई ऐसी चीज़ें बोल दे तो उनको बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली हुआ क्या है कि बिहार विधानसभा चुनाव अब होने जा रहा है। तो 2015 का जो बिहार विधानसभा चुनाव था उस समय आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बोल दिया कि आरक्षण रिव्यू होना चाहिए। और उसको आरजेडी ने इस तरह पकड़ा उस मुद्दे को, जिस तरह से मछली गांव में मछली मारता है तो बर्म होता है, उसका टेढ़ा जैसा होता है एक बनाया हुआ, उसमें मछली फंसता है, उस तरह से अगर एक बार फंस गया तो उसको छोड़ा नहीं आरजेडी ने। और फाइनली कहीं ना कहीं आरजेडी को चुनाव जिताने में वो मुद्दा बहुत बड़ा सपोर्ट किया। हाँ, वो अलग बात है कि उनको उन लोगों ने वोट दिया जो सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं। वही लोग सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर है पर उन लोगों ने वोट दिया। एक्चुअली अभी क्या हुआ है, मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब पिछले दिनों भी, पिछले सालों में, पिछले चुनावों में बिहार में आरक्षण मुद्दा बनते रहा है और उस आरक्षण के बेस पे चुनाव लड़ी और जीती जाते रही है, पार्टियां चुनाव जीतते रही है। और अभी फिर चुनाव है तो इसको एक मुद्दा बना दिया गया है। उस मुद्दे में मैं बता रहा हूं आपको कि बिहार में कल पटना में 2 जगह बैठकें हुई है। एक बैठकें तो आरजेडी ने की, राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विपक्षी पार्टी बिहार के, वहाँ उसके 11 विधायक जुटे आरजेडी के, जो उस जाति से संबंध रखते थे जिनको आरक्षण मिलता था या जिनको आरक्षण मिलता है। और एक जगह बैठकी हुई जहां पक्ष के भी, मतलब जिनकी सरकार है उनके मंत्री भी शामिल थे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति मोर्चा, अनुसूचित जाति जनजाति जो भी है वो आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा बनाए हैं एक, उनमें उनके मंत्री संतोष निराला, श्याम रजक, ये सब शामिल थे। एक तरफ आरजेडी शामिल थी। आरजेडी इस संघर्ष मोर्चा में इसलिए शामिल नहीं हुई कि आरजेडी ने बोला कि चूंकि बीजेपी और जदयू आरक्षण खत्म करने के पक्ष में है, या आरक्षण खत्म हो रहा है, हालांकि अभी उसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है और कहीं कुछ है नहीं, लेकिन बिहार में ये लोग खुद इन्वेंशन कर दिए हैं उसका, वो अलग बात है। तो ये आरजेडी इसमें शामिल नहीं होना चाहती क्योंकि ये लोग खत्म करने के पक्ष में, तो ये लोग बचाएंगे क्या। तो बैठ के 2 जगह हुई और 2 जगह बैठके में इस जगह वाले जो बैठके थी आरजेडी वाली, आरजेडी ने बोला कि हमारी लड़ाई, आरक्षण बचाने की लड़ाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। और वो तेजस्वी यादव जो खुद, उनके लोगों को सोचना चाहिए, वो तेजस्वी यादव जो खुद 10वीं पास नहीं है और सिर्फ परिवार से वो नेता बन गए। अगर वो उस परिवार में जन्म नहीं लेते तो अभी कहाँ होते कहना मुश्किल है। वो उनको आरक्षण बचाएंगे और उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के जो विधायक हैं उनको भी पत्र लिखेंगे, जदयू के विधायक भी पत्र लिखेंगे कि इनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया जाए। उनको ये सारी चीज़ें याद कब आती है? चुनाव के समय याद आती है। उनके पिता यही कह के चुनाव जीतते रहे हैं। और बिहारी जो नीतीश कुमार बोले कि 20 लाख हम श्रमिक को बिहार ले आए, हालांकि ये 50 लाख से ऊपर होगा बिहारियों को जो पलायन कर गए। उन्हीं के शासनकाल के बाद बिहारी पलायन करना शुरू किए
और पलायन करते रहे हैं और कोई उद्योग धंधा लगा नहीं है, फिर भी ये लोग सुधरे नहीं हैं। और जनता की भी यहाँ मूर्खता देखिए, यहाँ के जनता का, कि इसी मुद्दे पे वोट देते रहे हैं और ऑब्वियसली है जिस मुद्दे पे वोट मिलेगा पार्टी उसी मुद्दे पे सपोर्ट करेगी, उसी मुद्दे के चुनाव का समय उठाएगी। अभी बिहार में सबसे ज़्यादा जरूरत है उद्योग धंधे का, इसको तेजस्वी यादव नहीं उठाएंगे, इसको तेजस्वी यादव नहीं उठाएंगे। ये तो रही इनकी बात। इनके पिता यही करके चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं, पुत्र भी उसी रास्ते पे है, हालांकि पुत्र 10वीं पास भी नहीं है, वो अलग बात है। और इधर हुआ है जो जिसमें जदयू के भी कुछ मंत्री शामिल थे, तो नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है या कि पार्टी से कुछ लोग छिटके ना अनुसूचित जनजाति के, तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने पार्टियों को भी अंदर खाने भेज रहे हैं। और अभी आरक्षण का मुद्दा उठेगा। हाँ, और ये इस संघर्ष समिति का जो मोर्चा था इसने बोला है कि हम निजी क्षेत्र में आरक्षण का वकालत करेंगे और इसके लिए प्रधानमंत्री और उनसे मिलने का समय मांगा जाएगा। बट अभी मैं जो भी आरक्षण की सारी मुद्दा है मैं उनको बताता हूँ कि निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलने से क्या होगा। अभी हरियाणा में जो पार्टी बनी थी, जो टूट के पार्टी बनी थी राष्ट्रीय लोक दल का, उसका भी जो नेतृत्व है उनके पोते ने बोला ये बात सारी चीज़ें कि हम हरियाणा के 75% की जनता को नौकरी देंगे, लेकिन निजी क्षेत्र में आप 75% जनता को नौकरी दीजिएगा तो आपके यहाँ कोई कंपनी नहीं आएगा। और फाइनली अभी वो सरकार में है, वो मुद्दा भुला दिया गया। उसी तरह बिहारी को भी सोचना चाहिए कि बिहारी, आप लोग बिहार में रहते हो, आप लोग बाहर जाते हो काम करने, सदा आप लोग बाहर जाते रहिएगा काम करने के लिए, अगर आप उद्योग धंधे के मुद्दे पे नहीं दीजिएगा वोट। तो इस बार मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि उद्योग धंधे के मुद्दे पे वोट दीजिए, ना कि बिहार में रिजर्वेशन के मुद्दे पे वोट दीजिए। रिजर्वेशन कुछ होने वाला नहीं है, जो मिल रहा है उनको मिलेगा। और अभी कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि आरक्षण हटाया जाएगा, और आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। और ये बस चुनावी घोलमेल है, उनके पिता भी यही कह के जीते, पुत्र भी यही कह के जीतेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना दिमाग खुला रखिएगा। ये सारी हरकतें आएगी आरक्षण आरक्षण, अब ये आरक्षण उछलेगा सारा, क्योंकि बिहार में जितना बिहार में जाति बेस्ड पार्टियां हैं उतना दुनिया में कहीं नहीं पार्टी होगा। सारी पार्टियां बिहार में जाति बेस्ड पार्टियां हैं, और बहुत सारे पार्टियां, हर एक जाति की पार्टियां हैं। आप एकजुट होकर दिमाग खोलिए कि क्या होने वाला है इस बार। अभी आरक्षण का मुद्दा और उछलेगा, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल रहेंगे, अब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से। इसमें कोई दूध का धुले नहीं है। ठीक है, आप अपना दिमाग लगा के वोट दीजिएगा, कहीं यही फिर आरक्षण एक मुद्दा ना बन जाए, 5 साल के लिए बिहारी फिर बाहर ना जाता रहे। कोरोना के इस दौर में पता लगा ना आपको, आपके भाई बेटा ये से लोग भी बाहर होंगे, आपके परिवार से भी बहुत से लोग बाहर होंगे, श्रमिक मजदूर होंगे। ठीक है, तो ज़रा दिमाग खोल के ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ बल दीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।